चारबाग की जो गंध है अभी, वो मर्दाना मुतही गंध है। सही कह रहे हो। उस शहर से पहला परिचय अब अगर कोई जाए पेशाब नौजवान की पीढ़ी गंध तो से वो होता है। ये होता है। शुरू से ऐसा था क्या चारबाग? चारबाग ऐसा तो नहीं था। ये जो जिस गंध की आपने बात की, ये विडंबना है कि सिर्फ चारबाग ही नहीं, जो भी जैसे मिसाल के तौर पर रूमी गेट लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग है। हर जगह जहाँ लखनऊ का जिक्र आता है रूमी गेट बना होता है। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि रूमी गेट का भी जो किनारे का हिस्सा है वो इसी काम में, इसी इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और वो गंध जो है वो बड़ी शर्मिंदा भी करती है। तो ये तो बड़ी समस्या है। तो इसका सोल्यूशन कभी निकला नहीं कि वहाँ पे करंट वाला तार लटका दें? एक देखिए, बार है किया। तो बात ऐसी कि इसका सोल्यूशन इसी तरह से हो सकता है। हाँ, वरना बाकी तो जितने नुस्खे हैं वो आजमाए जा यहाँ चुके मत होंगे। मूत गधे यहाँ पेशाब करते हैं, ये हाँ, सब काम कोई नहीं उस पर करते। कुछ और लिख जाता है इंसान। वो अशोक कहाँ है, जाएं? हमने ये देखा ना कि आज कहीं कोई तस्वीर देखी तो उसमें लिखा था कि यहाँ मना है, लेकिन अगर ज़्यादा तेज लगी हो तो कर सकते हैं। उसमें एक मानवीय पहलू भी था उसमें। तो ये तो है। एक और चीज़ वाजपेयी साहब, लखनऊ जो है वो इज़्ज़त का शहर, मतलब तहजीब और उसका माना जाता है। वो तो तहजीब की ऐसी तैसी तो बहुत पहले ही हो चुकी है। तो पहले कहते थे कि हम आपकी माँ के शान में गुस्ताखी कर बैठेंगे, अब तो खुल्लम खुल्ला माँ बहन हो जाता है। ये कल्चर जब बदलते हो आप देखते हैं, इसके बारे में कभी आपने सोचा आप लिखें पढ़ें कुछ किस्सा? नहीं, पर जिंदा तो हो, ऐसा क्या ऐसा है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो लखनऊ वालों की शाइस्तगी, जो विनम्रता उनकी है, पूरी तरह तो विलुप्त नहीं हुई होगी। पुराने लखनऊ में तो होंगे अभी। नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है, हम जैसे लोग किस्सा गो या स्टोरी टेलर्स या राइटर्स, एक छोटा सा तबका है जो इसको ये क्या काम कर रहे हैं? ये बेसिकली काम तो यही कर रहे हैं ना कि वो जो चीज़ जो मिट रही है या फना हो रही है या धुंधला रही है, उसको रिवाइव किसी हद तक रिवाइव भी कर सकें या बचा सकें। तो ये किस्से जो हम सुनाते हैं बड़े हल्के फुल्के किस्से हैं, लखनऊ के किस्से ख़ास तौर पे, लेकिन इन हल्के फुल्के किस्सों में भी एक बात है ना, एक मर्म है। तो एक तो तरीका ये है कि हम कहें कि भाई लखनऊ तो बदल गया, लखनऊ में तो कुछ बाकी नहीं रह गया, ये तो पिछली बातें हैं और ये तो मरसिया पढ़े माजी की बातें हैं। एक ये है कि भाई हम कोशिश करें कि हाँ, जो लोग इससे गाफिल हैं या इससे दूर हैं, उनको ये किस्से सुनाएं जिससे वो करीब आ सकें। वो तुलसीदास कहते हैं हमेशा रामचरितमानस में कि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो हम बता सकें लोगों को ये क्या शहर था और क्यों इसका इतना चर्चा था, क्यों इसका इतना शोहरा था। तो लोग जानेंगे तो शायद जब लोग ये समझ जाएंगे कि ये रूमी गेट जो है ये सिर्फ इमारत नहीं है, इससे ये क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो शायद फिर उनको लगे कि अब जैसे अभी हम देखते हैं इस बात से एक और बात बहुत अहम, इसी अभी हाल की बात है। रूमी गेट में शगाफ आ गया था तो उसमें से ट्रैफिक बंद किया गया, अच्छी बात है। अब जब ट्रैफिक बंद हो गया तो लोगों ने उसके सामने पार्किंग शुरू कर दिया, वो गाड़ियां खड़ी रहती हैं। अब हमें ये लगता है, अगर तस्वीरें भी आप देखें, रूमी गेट के ठीक सामने गाड़ियों की एक कतार है और कोई भी तस्वीर खिंचा रहा है तो गाड़ियां आ रही हैं। अब हेरिटेज बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग, लखनऊ की पहचान है, लेकिन लोग उसको पार्किंग समझे दे रहे हैं। और वो समस्या तो है ही जो आपने भीषण समस्या, घनघोर समस्या। तो कोशिश ये करते हैं कि उनको ये कहानियाँ सुनाई जा सकें तो उन्हें पता चले कि भाई ये एक अहम जगह है, इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तहज़ीब, आपने सही बात की कि बहुत हद तक वो तहज़ीब तो किस्सों में रह गई है, लेकिन हम जैसों को ये यकीन है अगर किस्सों में भी रह गई है तो बड़ी बात तो फिर कहीं बच जाएगी वो। जैसे इन्होंने एक अच्छी चीज़ कही कि हम उन पुराने किस्सों को सुनाते हैं जो लखनऊ की तहजीब हुआ करती थी, या लखनऊ ऐसा हुआ करता था। तुम्हें लगता है हमको दुद्धी पे भी ऐसे कुछ सोचना चाहिए? दुद्धी का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है, मैं गया हूँ वहाँ। क्या बात है, एक हाथ मिला लीजिए। दुद्धी को कौन नहीं जानता? दुद्धी के हम है, क्यों नहीं जानते? बिल्कुल दुद्धी अपने आप में बड़ी कमाल की जगह है, खूबसूरत इलाका है वो। दुद्धी की संस्कृति आपको लगता है आप ही बचा सकते हैं? मैं ही बचाऊंगा, मैंने उसका ठेका ले रखा है। नहीं, वो देवकीनंद खत्री ने जो अपने खास तौर पे चंद्रकांता का जो जिक्र है उसमें जिस तरह से पहाड़ियों का और वो पूरा वही इलाका है। प्लीज हेल्प आवर खांचा टू राइट अ दास्तान अबाउट दुद्धी। और ये बहुत लंबी दास्तान होगी। दो चीजें मेरी और कुलदीप दिमाग में आती जो मैं वाजपेयी साहब से पूछूंगा। एक बार वाजपेयी साहब कह रहे हैं ना, मैं तुम भैया बोल रहे हो, वो ठीक है, लेकिन मैं किसी एक कॉमन 1999 में पहुंच जा रहा हूँ, आप समझ रहे हो? साहब तो भाई तो उनको भी लखनऊ बहुत पसंद था, वो लखनऊ से ही चुनाव, लखनऊ से उनको वो था। मेरा एक सवाल ये है कि
एक दौर था, नवाब होते थे, लोग कहते थे बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम, तो खाना और उनसे होता था। धीरे धीरे नवाब भी चले गए, खाने में भी अब वो देखा जाए तो वैरायटी बहुत ज़्यादा आ गई, चाउमीन और ये सब बिकने लगा है। नवाबी शौक ये कब पैदा हुआ था? भाई ये जो जिस नवाबी शौक की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हाँ, ये तो इशारा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सीधे सीधे तौर पे। नहीं, लखनऊ के इस्तेलाह में इसको इशारा करना कहते हैं। मुझे लगा थोड़ा 10-1 मिनट का तो आदमी लेता है मेहमान से। अरे निकल जाएगा टाइम, जल्दी बोल, ट्रेन छूट जाएगी। किसी ने कहा वो किसी इंसान से कोई लखनऊ वाला मिला, किसी तीसरे इंसान के बारे में बात हुई जो खासे बदतमीज़ थे, तो लखनऊ वाले ने अपने अंदाज में इतना कहा वो ज़रा बदतमीज़ हैं, तो सामने कहा ज़रा बदतमीज़ है, अरे बहुत बदतमीज़ है। अरे लखनऊ में लखनवी तहजीब में कहते ज़रा बदतमीज़ है, तो वो है। तो इसका ये क्या है, मजाक में तो इसकी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इसकी असल बात यह है, अंग्रेज़ों ने जब एनेक्सेशन किया अवध का, जी, यानी जब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया और अवध के राज को कंपनी के राज में मिलाया, तो चूँकि वो इलीगल एनेक्सेशन था, वो गैर क़ानूनी ढंग से अधिग्रहण किया था अवध का, तो इसलिए उस गैर क़ानूनी अधिग्रहण को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने तमाम तरह के नैरेटिव आवाम में भेजे, इल्ज़ाम लगाए गए उन पे। तो उसमें हालांकि किसी लेवल पे माशरे में बहुत सारी सच्चाइयाँ भी रही होंगी, लेकिन इस केस में चूँकि ये पॉलिटिकली किया गया और इसका एक पूरा इस कॉलोनियल नैरेटिव का एक इसके बरक्स, इसको चैलेंज करता हुआ, इससे लड़ता हुआ, इसको ध्वस्त करता हुआ एक लखनवी नैरेटिव भी है। इस वजह से हम ये जानते हैं कि ये बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो हमारे सरों पे फोड़ दी गई सिर्फ उस गैर कानूनी अधिग्रहण को सही साबित करने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, जब 1857 में क्रांति हुई, तो उसमें चूँकि अवध में ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा भीषण लड़ाई हुई है, शहर के अंदर मोहल्लों में लड़ाई हो रही थी और बिल्कुल हालत ख़राब थी अंग्रेज़ों की। और उसमें सबसे बड़ी चुनौती मिली अंग्रेज़ों को अवध की जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी उससे। तो जब उन्होंने लखनऊ को सर कर लिया और फिर लखनऊ पे कब्ज़ा हो गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो इसका सबसे बड़ा आइकन है जी, सबसे बड़ा चैम्पियन है वाजिद अली शाह, हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा बादशाह कि जो है तो मुसलमान लेकिन राधा कन्या किस्सा लिख रहा है ना, जो कि होली पे लोकगीत लिख रहा है, जो कि कृष्ण की भक्ति में और गणेश की स्तुति लिख रहा है। तो इस तरह के आदमी को फिर उन्हें लगा कि यार ये इसको ध्वस्त किया जाए, तो फिर उसके बारे में तमाम तरह की चीज़ें बनाई गई। तो ये जो नवाबी शौक़ की जब बात आती है तो उसके पीछे ये भी इसका एक बैकग्राउंड है जो एक कॉलोनियल इंजेक्शन भी है उसके पीछे।